नमस्कार साथियों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क के शोरूम के नीचे आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। खबर आजमगढ़ से है, जहां थाना रवनापार पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, थानाध्यक्ष राम प्रसाद बिंद, थाना रवनापार, जनपद आजमगढ़ द्वारा दिनांक 29/5/2023 को मुकदमा संख्या 168/23 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट बनाम राजेश मौर्य पुत्र रामबली मौर्य, साकिन भगतपुर, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़, दुलारे राम पुत्र राम सबद मुड़ौर कपूरा, थाना रवनापार, जनपद आजमगढ़, मानिकेश्वर पुत्र राम सूरज साकिन चक्की हाजीपुर, थाना रवनापार, जनपद आजमगढ़, प्रकाश उर्फ डॉक्टर पुत्र स्नेही साकिन मढ़ौर कपूरा, थाना जनपद रवनापार, जनपद आजमगढ़, धनंजय यादव पुत्र लालमन साकिन बनकटा, थाना रवनापार, जनपद आजमगढ़, अंगद यादव पुत्र राम अवध यादव गजाना, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। वहीं आपको बता दें, थाना रामप्रसाद बिंद हमरा द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त धनंजय यादव पुत्र लालमन निवासी बनकटा, थाना रवनापार, जनपद आजमगढ़ भैसार पुल के पास इस समय करीब 6:35 पर गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया है। वहीं दूसरी कार्रवाई में रवनापार पुलिस ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि वादी थाना रवनापार, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने में आकर लिखित तहरीर दिया गया था कि अभियुक्त नीतीश यादव पुत्र शेषनाथ यादव शाकिन गांधीनगर गांगेपुर, थाना रवनापार, जनपद आजमगढ़ द्वारा अपने परिवार के साथ साजिश करके वादी की नाबालिग पुत्री को भला फुसलाकर कहीं भगा ले गया है। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा संख्या 155/2023, 363, 366 भादवी बनाम अभियुक्त उपरोक्त विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में थाना धारा 304 2 पॉक्सो एक्ट की प्रवृत्ति की गई। वहीं गिरफ्तारी के विवरण में आपको बता दें तो जयशंकर प्रसाद महमराय द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त नीतीश यादव पुत्र शेषनाथ यादव साकिन गांधीनगर गांगेपुर, थाना रवनापार, जनपद आजमगढ़ को भूतपूर्व तिराहे से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसको गिरफ्तार करके अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय कर दिया गया है। आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ के अतरौलिया में जेठ माह के आखिरी मंगलवार को जगह जगह पर लंगर व भंडारी का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जेठ माह के आखिरी मंगलवार को हनुमान जी के नाम पर जगह जगह भंडारी का आयोजन किया गया। क्षेत्र के मंगलम मैरिज हॉल बासगांव में समाजसेवी बंटी मिश्रा द्वारा विशाल भंडारी का आयोजन किया गया, जहां पर श्रद्धालु जनता ने पूड़ी, हलवा, सब्जी व शरबत का प्रसाद ग्रहण किया। ज्येष्ठ माह के आखिरी मंगलवार को बजरंगबली के सानिध्य में जगह जगह भंडारों की व्यवस्था की गई, जहां हलवा, पूड़ी, खीर, छोला, चावल, पूड़ी, सब्जी व शरबत के भंडारे खूब चले। इसी क्रम में बालाजी बिल्डिंग मटेरियल द्वारा भंवरनाथपुर चौराहे पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारों में सभी राहगीरों को रोक रोक कर विनती कर उन्हें बजरंगबली का प्रसाद ग्रहण कराया गया। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार स्थानों पर ज्येष्ठ माह के आखिरी मंगलवार को भंडारे की बड़ी धूमधाम से आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर क्षेत्रीय जनता ने भी भंडारे में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं भंडारे का आयोजन लंबे समय तक चलता रहा, जहां बारी बारी से लोग पहुंचकर बजरंगबली का प्रसाद ग्रहण किए। आइए सुनाते हैं कि चंद्रजीत तिवारी भाजपा नेता ने इस मामले में क्या कुछ कहा। आज गंगा अवतरण दिवस के शुभ अवसर पर, जिसको हम लोग गंगा दशहरा भी कहते हैं, और चतुर्थ बड़े मंगलवार के शुभ अवसर पर आदरणीय बंटी मिश्रा जी द्वारा एक भंडारा आयोजित किया गया है, जिसमें क्षेत्र के तमाम पत्रकार से लेकर पार्टी के तमाम गणमान्य जितने भी नागरिक हैं प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। उसी के शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, क्योंकि आज ही के दिन राजा भगीरथ की तपस्या के द्वारा गंगा जी का इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, और चतुर्थ मंगलवार, जिसको हम लोग बड़े मंगलवार कहते हैं, और हनुमान जी का भी जन्मोत्सव और उनका विशेष महत्व के द्वारा यह कार्यक्रम मनाया जाता है।
खबर आजमगढ़ के अतरौलिया से है, जहां देश के रक्षा मंत्री के आगमन को लेकर भाजपा नेताओं में उत्साह है। आपको बता दें कि 31 मई बुधवार को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आगमन अतरौलिया विधानसभा के भैरवपुर में होने जा रहा है। हालांकि यह कार्यक्रम पारिवारिक कार्यक्रम है, लेकिन विधानसभा में उनके प्रथम आगमन को लेकर भाजपा नेताओं में उत्साह है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रमाकांत मिश्रा ने कहा है कि मेरे आदर्श और मेरे गुरु राजनाथ सिंह जी का आगमन होने जा रहा है, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़कर भारतीय जनता पार्टी में काम करना सिखाया है। हम उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। वहीं केंद्र सरकार में मंत्री होने के बाद भी अतरौलिया विधानसभा में उनका पहला स्वागत है। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा रमाकांत मिश्रा, श्रम प्रकोष्ठ क्षेत्रीय संयोजक गोरखपुर ने, सुनिए। बोलिए। आपके करीबी और आपके पुराने मित्र अपने गृह क्षेत्र में आ रहे हैं, कल आगमन है। नहीं, हमारे करीबी हैं, हम हमारे आदर्श हैं, हमारे नेता हैं। मैंने उनकी अंगुली पकड़ के ही भारतीय जनता पार्टी में काम शुरू किया था। मैं उनको अपना आदर्श मानता हूं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो शुचिता, पारदर्शिता, ईमानदारी, किसानों के और जवानों के हित में आदरणीय राजनाथ सिंह जी, चाहे वो शिक्षा मंत्री के रूप में या प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, देश के कृषि मंत्री के रूप में, परिवहन और सड़क के मंत्री के रूप में, मोदी जी की सरकार में गृह मंत्री के रूप में और आज रक्षा मंत्री के रूप में वह देश का नाम बढ़ा रहे हैं। सीमाएं सुरक्षित हैं उनके कुशल मार्गदर्शन में। केंद्र सरकार में मंत्री होने के बाद अतरौलिया विधानसभा में उनका पहला स्वागत है। आपको जान के ये प्रसन्नता भी होगी कि जिस रिश्तेदारी में वह आ रहे हैं वह उस बेटी की शादी भी मेरे ही घर पे बैठ के तय हुई थी। राजनाथ जी मेरे आदर्श हैं। मैंने उनके साथ लंबे समय से अपने जीवन की शुरुआत उन्हीं के सानिध्य में मैंने की है। ऐसा कहा जाता है कि शुरुआती दौर में जब राजनाथ सिंह प्रदेश की राजनीति करते थे तो महीने का 15 दिन आप ही के आवास पे बीतता था, या तो अतरौलिया या तो आजमगढ़। ऐसा लोग बताते हैं। ऐसा नहीं है। राजनाथ सिंह जी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन्होंने काम शुरू किया था और उन दिनों मैं भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे के जिले के पदाधिकारी के रूप में काम करता था। सौभाग्य से मैं उन्हीं दिनों सिवली कॉलेज का अध्यक्ष हो गया तो एक नौजवान कार्यकर्ता को एक नौजवान नेतृत्व मिला। धीरे धीरे वह निकटता हमारी उनकी बढ़ती गई। मैंने उनके कार्य व्यवहार में जो पारदर्शिता देखी, मैंने उनको अपना आदर्श माना और उन्हीं के साथ मैंने काम शुरू किया। ऐसा बताते हैं कि अगर अतरौलिया की जिक्र आती है तो उसमें सबसे पहला नाम रमाकांत मिश्रा जी का आता है, जो राजनाथ सिंह की जुबान पर। ऐसा क्या है? 1985 से में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति थी, यह आकलन आप सबको है। उन दिनों जो भी अपने बड़े नेताओं के सानिध्य में गया वो उनका अत्यंत करीबी और प्रिय रहा। तो आपके क्षेत्र में राजनाथ सिंह काफी अरसे बाद आ रहे हैं, क्या पुरानी यादें ताजा होंगी? पुरानी यादें आज भी ताजा हैं। आज भी लखनऊ से लेके अगर मैंने जीवन में हेलीकॉप्टर की यात्रा की तो माननीय राजनाथ जी के साथी और उन्हीं के सौजन्य से, उनकी कृपा से मैंने की। मैं जो भी हूँ, भारतीय जनता पार्टी में जो भी मुझे दायित्व मिला वो आदरणीय राजनाथ सिंह जी की प्रेरणा से ही मुझे मिला है। सर, अतरौलिया विधानसभा में राजनाथ सिंह आ रहे हैं, आप उनके काफी निकटतम रह चुके हैं। अगर आपकी मुलाकात राजनाथ सिंह से होती है, कुछ स्पेशल समय आपको मिलता है तो अतरौलिया के और जिले के विकास की कुछ चर्चाएं आपके द्वारा? कल का उनका कार्यक्रम पूरी तरह से व्यक्तिगत और पारिवारिक है। उनके अत्यंत करीबी उनकी बेटी की सास की मृत्यु हुई है, उस 13वीं में आ रहे हैं। ऐसे कार्यक्रमों में राजनीतिक चर्चा मेरी समझ से ठीक नहीं होती। बाकी विकास की योजनाएं बराबर जब भी मेरी उनकी मुलाकात होती है या टेलीफोन पे होती है, चूंकि मुझे उनका सानिध्य मिला है तो मैं थोड़ा धृष्टतापूर्वक भी उनसे कह लेता हूं कि भैया ये काम होना चाहिए। धन्यवाद।
आजमगढ़ से ही जहां निजामाबाद तहसील में दूसरे दिन भी कोर्ट का बहिष्कार कर अधिवक्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी जहां देश में भ्रष्टाचार की समाप्ति एक अच्छी सरकार की स्थापना करना चाहते हैं, वहीं आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील में भ्रष्टाचार चरम पर है और अब विवादित पत्रावलियों व कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता है, जिससे अधिवक्ता समाज उद्देशित होकर आज समाज में सभागार में मीटिंग करने के बाद इन अधिकारियों के न्यायालयों का बहिष्कार करते हुए पूरी तरह प्रांगण के नारे लगाते हुए प्रशासन का विरोध किया। वहीं बार के पूर्व अध्यक्ष खलीक उजमा ने कहा कि आज इस प्रदेश में जहां योगी एक तरफ अच्छी सरकार चला रहे हैं, हम लोग अल्पसंख्यक समाज से होते हुए भी उनके क्रिया से खुश हैं, लेकिन निजामाबाद तहसील प्रशासन सरकार की मंशा के विपरीत अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। कार्यालयों में काम करने वाले लिपिक अधिवक्ताओं से बिना पैसे लिए कार्य नहीं करते हैं। सब बातों को लेकर आज बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रणविजय उर्फ मनोज राय मिठाई लाल की अध्यक्षता में मीटिंग कर आज अदालतों का भी बहिष्कार किया गया। कल बार सभागार में बैठक कर अगली रणनीति तैयार की जाएगी। इस अवसर पर मनोज राय मिठाई लाल, डॉक्टर शानवाज, महेंद्र पांडे, कमलेश यादव, अनिल कुमार, इशरत हुसैन, रमाश्री चतुर्वेदी, शंभू तिवारी आदि लोग उपस्थित थे। से है जहां ज्येष्ठ माह में जब धरती और आकाश दोनों आग उगल रहे होते हैं, भारत विकास परिषद की परंपरा एवं उद्देश्य के अनुरूप सेवा, सहयोग और समर्पण को ध्यान में रखते हुए गंगा दशहरा के पावन अवसर पर भारत विकास परिषद की एलिट शाखा के सदस्यों द्वारा मीठा जल सेवा का कार्यक्रम आज शहर के सिविल लाइंस स्थित चौराहे पर किया गया। वहीं इस भीषण गर्मी में उधर से गुजरने वाले राहगीरों को प्यास को मीठे जल द्वारा तृप्त करने का भी प्रयास किया गया। शाखा समय समय पर इस प्रकार की संवेदनाएं प्रदान करती रहती है और आगे भी करती रहेगी। इस कार्यक्रम में शाखा के अध्यक्ष गिरिराज सिंघल, सचिव श्रीमती शिखा, अनिल अग्रवाल, महिला संयोजिका ललिता अग्रवाल, कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल एवं सदस्यों में पंकज अग्रवाल, रमेश अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, अरविंद अग्रवाल, नीरज अग्रवाल, गगन अग्रवाल, पूजा, मोनिका, मुक्ता, रेणु, वंदिता, मनीला, नूतन, अर्चना ने समय से उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया। वहीं इस अवसर पर भारत विकास परिषद एलिट शाखा परिवार की तरफ से सभी को गंगा दशहरा व पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी गई। क्या नाम है? मेरा नाम गिरिराज सिंघल है। सब जो भारत विकास परिषद द्वारा हर जगह जगह जलपान चलाया जा रहा है, क्या है? भारत विकास परिषद की तरफ से इस भीषण गर्मी को देखते हुए और आज गंगा दशहरा का पर्व को देखते हुए आज हम लोग कई जगहों पे इस तरीके के जो है गुण और साथ में और जल की व्यवस्था हम लोगों ने किया है। कहाँ? एक सिविल लाइन में किया है, एक अपना भंवरनाथ के पास किया हुआ है, एक कोट मोहल्ले के पास किया हुआ है। इतनी गर्मी पड़ी है, अभी जगह जगह चौराहा पे कहीं पानी पीने की व्यवस्था नहीं, उसके द्वारा आप संगठन के माध्यम से। सबसे बड़ी दिक्कत ये आज कहीं भी हैंडपम्प्स नदारत हैं, हैंडपम्प्स कहीं नहीं लगे हुए हैं। लोगों को गर्मी से बहुत ही जूझना पड़ रहा है। इस भीषण गर्मी में पानी की व्यवस्थाएं बहुत ही ख़राब है। नगर पालिका की तरफ से भी ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि कम से कम हर चौराहे पे, हर जगह पे कम से कम हैंडपम्प लगे होने चाहिए। लेकिन आज हैंडपम्प की हालत ये, कहीं भी कोई भी हैंडपम्प नहीं है। हम लोग इसमें प्रयासरत हैं कि कुछ प्याऊ की व्यवस्था वहाँ पे किया जाए और कुछ ठंडे पानी का डिफ्रीज़र वगैरह लगाने की हम लोगों में बात चल रही है। व्यवस्थाएं जो है बहुत जल्दी हम लोग कराने के जो है उसमें। आजमगढ़ से है जहां हिंदी पत्रकारिता दिवस में निजामाबाद तहसील क्षेत्र के 80 मैरिज हॉल में भारतीय पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र नाथ मिश्रा की अध्यक्षता में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन जितेंद्र हरि पांडे द्वारा किया गया। डॉक्टर शानवाज द्वारा हिंदी पत्रकारिता दिवस व प्रकाश डाला गया। डॉक्टर शानवाज ने बताया कि पत्रकारिता एक जोखिम भरा कार्य है, लेकिन पत्रकार बंधुओं द्वारा पत्रकारिता की जाती है और समाज में ऊंच नीच, भ्रष्टाचार, खबरों को प्रकाशित किया जाता है। भारतीय पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र नाथ मिश्र ने बताया कि हिंदी पत्रकारिता दिवस हर साल 30 मई को मनाया जाता है। दरअसल इसे मनाने की वजह है कि इसी दिन 1826 में हिंदी भाषा का पहला अखबार उदंत मार्तंड प्रकाशित होना शुरू हुआ था। इसका प्रकाशन तत्कालीन कोलकाता शहर में किया जाता था और पंडित जुगल किशोर द्वारा शुरू किया गया था। शुक्ल स्वयं ही इसके प्रकाशक और संपादक थे। इस अवसर पर सर्वेश तिवारी, जय हिंद यादव,
रमेश यादव, निर्जाकांत मिश्र, धीरज तिवारी, हरकेश तिवारी, डॉक्टर शाहनवाज खान, इमरान शाह आलम फराही, रवि पाठक, रणजीत चौहान, दरोगा यादव, अबू सर आदमी, रमेश यादव, आजेंद्र मिश्रा आदि लोग उपस्थित थे। आजमगढ़ से है जहां तमसा प्रेस सभागार में हिंदी पत्रकारिता दिवस पर संगोष्ठी आयोजित की गई। आपको बता दें, पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के सहायक प्रोफेसर दिग्विजय सिंह राठौर ने पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन व इंटरनेट मीडिया के युग के हिंदी पत्रकारिता की स्थिति विषय पर विस्तृत प्रकाश डाला। उन्होंने पत्रकारों को हिंदी भाषा के साथ ही बदलते परिवेश में पत्रकारिता के दायित्व के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया। वहीं दिग्विजय सिंह राठौर ने हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्डंत के विषय में भी बताया। इस समाचार पत्र का प्रकाशन वर्ष 1826 में हुआ था। तब की पत्रकारिता से लेकर वर्तमान की पत्रकारिता में काफ़ी बदलाव हुआ है। जो पत्रकार समय के साथ अपने में बदलाव नहीं किए हैं, वे पत्रकारिता से दूर हो गए। इसके साथ ही उन्होंने आज़ादी के आंदोलन से लेकर वर्तमान तक के पत्रकारिता में हुए परिवर्तनों पर प्रकाश डाला। वहीं इस बातचीत में पत्रकार धर्मेंद्र श्रीवास्तव ने खबरों के कॉपी पेस्ट व हिंदी पत्रकारिता में मिश्रित भाषा के प्रयोग होने के विषय को उठाया था। आपको बता दें, पत्रकार सचिन श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में शामिल वर्तमान पत्रकारों के कार्यशैली को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के पत्रकारों को पत्रकारिता के विषय पर अध्ययन करना चाहिए। पत्रकार रंजीत यादव चंदन ने हिंदी पत्रकारिता की संघर्ष और विकास यात्रा को बताते हुए साहित्यकार रविंद्रनाथ राय ने भी कहा कि लेखक होना गौरव की बात है। उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि रोजगार के साथ चुनौतियां कम नहीं हैं, एक अच्छे पत्रकार को टीआरपी से ज़्यादा देश दुनिया की चिंता करनी चाहिए। वहीं रत्न प्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि पत्रकार को अपनी नैतिक जिम्मेदारी का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। पाठकों की भी जिम्मेदारी है कि वह क्या पढ़ना पसंद करते हैं। वे अपने अध्यक्षीय संबोधन में तमसा प्रेस क्लब के अध्यक्ष अशोक वर्मा ने कहा कि पत्रकार शासन व जनता के बीच सेतु का काम करता है। पहले एक दौर था जब चुनिंदा पत्रकार होते थे। आज पत्रकारिता में रोजगार की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके लिए स्वयं को साबित करने की आवश्यकता है। और संगोष्ठी का संचालन करते हुए दैनिक देवव्रत समाचार पत्र के प्रधान संपादक विजय यादव ने कहा कि पत्रकारों के बीच हिंदी को देखने का जरिया होना चाहिए। बदलते दौर में पत्रकारिता में तकनीकी की दखल काफ़ी अधिक हो गई है। तकनीकी में पत्रकारिता में रोजगार के अवसर को बढ़ाए हैं। तकनीकी के माध्यम से सुविधा के साथ ज्ञान में भी वृद्धि हुई है। आज साक्षरता की भाषा तकनीकी के ज्ञान के द्वारा पहचानी जाती है। संगोष्ठी में वरिष्ठ पत्रकार संदीप उपाध्याय, वेद प्रकाश सिंह लल्ला, राम सिंह यादव, शीतला त्रिपाठी, अंबुज राय, दीपक प्रजापति, उदयराज शर्मा, सोनू सेठ, विवेक गुप्त आदि लोग मौजूद रहे। इस आयोजित संगोष्ठी में सभी पत्रकार ने अपने अपने विचार रखे। सुनिए। जो हमारे बुजुर्ग बड़े भाई हैं, उनको मैं साधुवाद देता हूँ कि आज अपने वक्तव्य से हम लोगों को बहुत सी जानकारियाँ दी हैं। राठौर जी ने बहुत कुछ कहा और आप पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में अच्छी पोस्ट पर हैं, प्रवक्ता हैं, तो आपके विचार हमको मिलते रहते हैं। बहुत सी खबरें, क्योंकि मैं जौनपुर का भी रिपोर्टर था, तो भी इनसे जुड़ा हुआ था जी न्यूज़ में। तो करीब 10 साल 15 साल से मेरा इनका आदान प्रदान होता रहता है। तो मुझे सौभाग्य की बात है कि हमारे मित्र उनके सुपुत्र हैं। हमारी इनसे भी दोस्ती है, उनसे भी दोस्ती है, तो हम लोग आदान प्रदान करते रहते हैं। जैसे खबर होती है तो अब हर लोग कहते हैं खबर में वर्जन, लास्ट में तो करीब हर पेपर वाला, हर चैनल वाला कोशिश करता है कि अपना वर्जन 2 लाइन लिखता है। बस अपने मित्रों से ही निवेदन करेंगे, जो सोनू भाई हैं। पत्रकारिता दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें आप मुख्य अतिथि थे। किस तरह से आज युवा पीढ़ी को आप जागे? देखिए, आज ही के दिन 1826 में कलकत्ता से उदंत मार्तंड नाम का समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था और हिंदी पत्रकारिता की ये विकास यात्रा आज 1826 से 2023 तक पहुंची है। इस बीच में हिंदी पत्रकारिता ने बहुत सारा विकास किया है और बहुत सारे लोगों के अनुरूप ये अपने कार्य को कर पाई है। आज वेब, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, बहुत सारे ऐसे माध्यम है जो हिंदी पत्रकारिता को समृद्ध बना रहे हैं और नई पीढ़ी जो है इससे बहुत बड़े स्तर पर जुड़ रही है। जहाँ तक हिंदी पत्रकारिता की बात है तो हिंदी पत्रकारिता ने
समाज को एकजुट रखने में और आम आदमी के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। और आज के समय में जो क्षेत्रीय वेब पत्रकारिता है, इसका एक नया दौर चल रहा है और क्षेत्रीय वेब पत्रकारिता हिंदी भाषा के द्वारा जो आम आदमी है, जो ग्राउंड लेवल की जो बात है, उसको वैश्विक स्तर पर पहुंचा रही है। ये बहुत सुखद है। और जहां तक पत्रकारिता की बात है, आने वाला समय हिंदी पत्रकारिता के लिए और भी सुखद होगा और भी अच्छा होगा और ऐसे ही फलती फूलती रहेगी हिंदी पत्रकारिता, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक, देखिए, मेरा मानना है कि पत्रकारिता बेरोजगारी दूर करने का कोई माध्यम नहीं है, ये एक जोखिम का काम है और समाज को हमसे बहुत उम्मीदें रहती हैं। कभी कभी हम उनकी उम्मीदों पर खरे भी नहीं उतर पाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम जनता से जुड़ करके उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको हमको शासन और प्रशासन तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हम एक माध्यम हैं, दोनों के बीच की एक कड़ी है। और इस कड़ी का जब हम किन्हीं कारणों से दुरुपयोग हो जाता है या सही से हम उपयोग नहीं करते हैं, तो गाली सुनने का काम करते हैं। वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में सर दिन पे दिन गिरावट होती चली जा रही है। आज हम निचले पायदान पर हैं, तो यह किस तरह से आज की युवा पीढ़ी इसको आगे बढ़ा सकती है, शीर्ष स्थानों पर हम पहुंच सकते हैं भारत के साथ? निश्चित तौर से मैं वही बात कर रहा हूँ कि आज जो भारत की पत्रकारिता 181वें स्थान पर है, तो कहीं कहीं हमारी कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से पूरे विश्व में, जहां हम विश्व गुरु बनने का ख्वाब देख रहे हैं, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक का देश बनना चाहते हैं, तो निश्चित तौर से हम अपने प्रेस को जब तक पूरी आज़ादी नहीं देंगे, ये संभव नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमको आपको काम करना पड़ेगा और निश्चित तौर से आज के युवाओं के सामने बहुत चुनौतियाँ हैं। उनको अपने परिवार को भी चलाना है, उनको अपने सामाजिक दायरे को भी देखना है और इसी में रह करके काम भी करना है। कभी कभी स्थिति यह आ जाती है कि आपका कोई बहुत करीबी है और उसी के खिलाफ कोई समाचार आ गया, अब आप उसमें क्या करेंगे? उसमें निश्चित तौर से जो सही बात हो उसको रखिए और दोनों पक्षों को रखिए, तो आपकी स्थिति बहुत क्लियर रहेगी। लेकिन जब बास्ट होकर के आप किसी का एक पक्ष लेंगे तो निश्चित रूप से दिक्कतें आएंगी। इस नाते हमारी चुनौतियां, हमारे सामने चुनौतियां बहुत हैं, उसका हमको मुकाबला करना पड़ेगा। ठीक, पत्रकार लोगों में एकता होनी चाहिए। दूसरी चीज, जैसे कट पेस्ट की वाली बात हुई, तो मैं जैसे विजय भैया ने बताया कि एक के बाद एक आती है, तो मैं खुद भी कई बार आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि एक आदमी यहाँ बैठ के कैसे लखनऊ की, दुबई की या दिल्ली की खबर कहाँ से कर देता है, या तो उसका इतना स्रोत हो तो वो कट पेस्ट से ही होता है। तो मैं अपने को, मेरे पास बहुत खबर है क्योंकि मैं भी न्यूज चैनल जुड़ा हूँ, उस पोर्टल पे या उस ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे तमाम खबरें आती, वीडियो आती है, सब आती है। तो मैं भी सोचता हूँ मैं लगाऊँ, लेकिन मैं करता हूँ कि जब मैं उसमें जा नहीं सकता, मैं ऑथेंटिक हूँ नहीं, वो किस रूप में है, कैसे है, तो मैं कैसे कॉपी पेस्ट करके करूँ, और मैं कैसे स्थानीय स्तर पे वहाँ पे अगर बदायूं में कोई 2 बहनें लटक गई पेड़ से, तो मैं कैसे, अब वो संवाददाता ने तो भेज दिया, लेकिन अब मैं कैसे पुष्टि करूँ कि क्या था, आखिर क्यों, कैसे, क्या कर, तो इसलिए मैं उसमें हाथ ही नहीं डालता। तो तमाम चीजें इस तरीके की है। बाकी पर्सनल मुद्दे हैं, उस पर मैं थोड़ा अनुभव रहा मेरा। जो भी आप कवर करते हैं, जैसे दिग्विजय भाई ने बताया कि 5W1H का जो फार्मूला बताया, अगर इसी फार्मूले में चलेंगे तो मेरे ख्याल से जो आप खबर कवर करते हैं उसको लिखना आपकी जिम्मेदारी होती है। फिर प्रूफ आपका जो एडिटर होगा, ब्यूरो चीफ होगा या सीनियर रिपोर्टर होगा वो करेगा। तो इस पर ध्यान आप लोगों को देना चाहिए। बाकी खबर आप कवर कर लिए और बताने की स्थिति में नहीं है खबर है क्या, तो सामने वाला लिखेगा क्या, आप लिख के देंगे अपनी टूटी फूटी भाषा में, तो उसको आदमी सुधार करके विस्तार दे देगा। आप 100 शब्दों में लिखेंगे तो कोई 300-400 शब्दों में उसको कर देगा। घटनाओं को पकड़िए, जो भी है, कुछ खबरों को मीडिया एक वो मोहरा बन जाता है कभी कभी। एसपी के यहाँ ज्ञापन आ रहा है, डीएम के यहाँ ज्ञापन आ रहा है, एक प्रधान पक्ष आ रहा है, एक बिना प्रधान विरोधी पक्ष आ रहा है, इसको भी आप जानिए।
कि क्या है, कि क्या सच्चाई क्या है इसमें। पहले आप तह तक जाएंगे मामले में, दोनों में तो ठीक है, खबर बनाना है तो आप छोटी सी बना दीजिए, भाई चलिए एसपी के यहाँ ज्ञापन आया, ज्ञापन दिया, एसपी ने उनको आश्वासन दिया, हो गया। लेकिन किसी में पार्टी न बने, पार्टी बनेगा तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। कुछ बदलता गया, समय के साथ साथ बदलाव हुआ, अत्याधुनिक तरीके से लोग लिखना पढ़ना शुरू किए, लेकिन एक चीज रही कि बदलाव को लोग लगातार स्वीकार करते गए, और जो लोग स्वीकार नहीं किए बदलाव को, वो हाशिए से बाहर गए। इसलिए बदलाव को हमेशा स्वीकार करें। दूसरी चीज, एज ए पत्रकार, हर पत्रकारों को अपनी सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए। अगर उसको सीमाओं का ज्ञान नहीं तो जान लीजिए कि उसको काम करेंगे तो आगे भी करते जाएंगे। जैसे कि कोई भी घटना हो जाए, घटना कैसे हुई और क्यों हुई, कब हुई, और उसके पीछे भी आप जाइए कि घटना के पीछे क्या है। जैसे कि आप किसी की हत्या हो गई, अमूमन लोग बता देते कि हत्या ये है, हत्या कैसे हुई ये भी बता देते हैं, गोली मारते हुई, लेकिन कभी ये नहीं देखा जाता कि हत्या की गलत दबाए तो क्या हुआ। इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप पहले फॉलो करिए, पोस्टमार्टम में क्या रहा है, उसके बाद ये साइड स्टोरी आपकी निकलेगी। इसके अलावा आप जाइए कि हाँ पुलिस की विवेचना में क्या, विवेचना में पुलिस क्या करे, उसमें कितने लोगों को आरोपित बना रहे, कुछ लोगों को आरोपित को बाहर कर दे रहे, इसका कोई नहीं करता। इस पहलू पर आप काम करेंगे तो फिर आपका एक अलग स्टोरी तैयार होगा। जिले के निजामाबाद तहसील क्षेत्र के चंदाभारी गांव में दर्जनों की संख्या में ग्रामीण मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और निजामाबाद तहसील के तैनात एसडीएम पर गांव के एकमात्र रास्ते को बंद कराने का आरोप लगाकर ज्ञापन सौंपा। मीडिया से बातचीत में ग्रामीणों ने बताया है कि हमारे गांव में आने के लिए एकमात्र खड़ंजा का रास्ता है, जिसे पूर्व के एसडीएम ने खुलवाया था। उसी रास्ते को वर्तमान तैनात एसडीएम ने बंद करने का आदेश कर विवाद उत्पन्न कर दिया है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा ग्रामीणों ने, सुनिए। क्या नाम राजा राम यादव, निजामाबाद। क्या मामला है आप लोग? मामला यही है कि पहले जो है हम लोगों को रास्ता दिया गया था एसडीएम द्वारा, उसके बाद जो है दूसरे वाले एसडीएम साहब आए, उसको जो है फिर तोड़वा दिए। और हम लोग एक अच्छे परिवार हैं, जो कि हम लोग सोचते हैं कि हमेशा अपने में टकराव न हो। हम लोग 5 भाई हैं, 5 भाइयों के बीच में हम लोग सोचते हैं कि हमेशा हम लोग खुशहाल रहें, लेकिन एसडीएम साहब ने ही जाके वहाँ पर विवाद पैदा करवा दिया। कहीं शिकायत उनका माध्यम से, शिकायत किसी के माध्यम से वहाँ उनके ऊपर दबाव पड़ा या नहीं, चाहे जैसे भी गए वहाँ पर तोड़वा दिए। क्या था वो रास्ता? था पहले वो रास्ता पहले हमारा 15 कड़ी की मांग थी, वो 12 कड़ी पर जुड़वाया गया था। 12 कड़ी पर जुड़वाने के बाद पहले वाले एसडीएम साहब जुड़वाए थे, लेकिन दूसरे वाले जो एसडीएम साहब इसमें प्रेजेंट में हैं, क्या नाम है उनका, प्रेमचंद मौर्य, वो जाके 29 तारीख के डेट में उसको जाके तोड़वा दिए। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग न्याय चाहते हैं। क्या कुछ ऐसा विवादित वहाँ मामला कुछ? विवादित मामला यही है कि विभाग से हमारा यही पूरी अपेक्षा है कि हम न्याय चाहते हैं। हमारी जो रास्ता वो दे दिए, हमारी जो रास्ता है वो हमें मिलना चाहिए। से है जहां आजमगढ़ के थाना महाराजगंज पुलिस ने लड़की को अगवा करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, पूरा मामला थाना महाराजगंज क्षेत्र के एक व्यक्ति ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया था कि वादी की बहन की लड़की घर से कहीं चली गई है, जो अभी तक वापस नहीं आई, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा संख्या 421/2022 धारा 363, 366 भादवी बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया, जिसमें विवेचना के अभियुक्त में उमेश विश्वकर्मा पुत्र राजा राम विश्वकर्मा, ग्राम राजेश सरिहारपुर, थाना राजे सुल्तानपुर, जनपद अंबेडकर नगर, उम्र लगभग 21 वर्ष के द्वारा पीड़िता को बहला फुसलाकर भगा ले जाया गया था, जिसके आधार पर उमेश विश्वकर्मा उपरोक्त का नाम प्रकाश में आया है। वहीं गिरफ्तारी के विवरण में आपको बता दें तो सुभाष चंद्र दुबे महमराय द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आए अभियुक्त उमेश विश्वकर्मा पुत्र राजा राम विश्वकर्मा, ग्राम राजे सरिहारपुर, थाना राजे सुल्तानपुर, जनपद अंबेडकर नगर को भैरव बाबा मंदिर के पास से समय करीब 6 बजे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं अग्रेतर कार्रवाई भी प्रचलित की जा रही है।